Hello everyone, good morning. This is class first and in previous class we discussed about हमारी भाषा पार्ट 1। इससे पहले क्लास में जो हमने पढ़ा था, जो एक्सप्लेन किया था आपको हमारी भाषा के लिए, वो तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम इस पार्ट की जो एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी बुक में दे रखी हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 6, खाली स्थान भरो। एक बार रिमाइंड करा देती हूँ मैं आपको कि भाषा, जो हमने भाषा के बारे में पढ़ा हुआ था कि भाषा क्या है। भाषा मन की बात बताने का साधन है, जो कि इसके दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है, एक लिखित रूप होता है। मौखिक रूप के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर भाषा को समझते हैं, एंड लिखित रूप के अंतर्गत हम लिखकर और पढ़कर भाषा को समझते हैं। अंडरस्टूड। अब बाकी हम एक्सरसाइजेस करेंगे, जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपके कन्फ्यूज़न है वो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपकी क्लियर नहीं होती है तो आप पर्सनली बात करके पूछ सकते हैं। ओके क्लास, सो पेज नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 1। खाली जगह भरिए। मैं आपका फुल क्वेश्चन राइट डाउन कर रही हूँ एंड उसकी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्लियर करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क, हम अपने मन की बात बताने के लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऑप्शन है भाषा और हिंदी। नंबर ख, भारत में पंजाबी भाषा का प्रयोग डैश में होता है। पंजाब, हिमालय। नंबर ग, भाषा डैश और डैश होती है। ऑप्शन है मौखिक और लिखित, या पंजाबी और हिंदी। नंबर घ, हिंदी हमारे देश की डैश है। राष्ट्रभाषा या मातृभाषा।
नेक्स्ट, संसार के सभी देशों की अपनी एक भाषा होती है। राष्ट्र और राष्ट्रीय। Completed. So we will discuss about exercises one by one. हम अपने मन की बात बताने के लिए का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी बात बताने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? भाषा का या हिंदी का? हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हमारी हम जो अपनी भाषा बोलते हैं वो हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। बट अपनी बात बताने के लिए इस्तेमाल किसका करेंगे? हिंदी में तो हम बोलेंगे, लेकिन हम जो इस्तेमाल करेंगे वो किसका करेंगे? भाषा का। किसका करेंगे? भाषा का। हम अपने मन की बात बताने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भारत में पंजाबी भाषा का प्रयोग डैश में होता है। पंजाब में होता है या हिमालय में होता है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पंजाब में ही पंजाबी भाषा बोली जाएगी, हिमालय में नहीं बोली जाएगी ना। तो पंजाबी भाषा का प्रयोग कहाँ होता है भारत में? पंजाब। ओके। भाषा और डैश दो तरह की होती है। कितने तरह की भाषा होती है? भाषा के कितने रूप होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको भी अंडरस्टूड हो गया होगा, हमने बहुत बार रिपीट कर लिया है। कितने तरह के होते हैं? कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक एंड नेक्स्ट लिखित। ओके। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है या मातृभाषा है? हिंदी हमारे देश की कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा की मातृभाषा? राष्ट्रभाषा, क्योंकि हमारे पूरे देश की बात हो रही है, तो हमारे पूरे देश की जो हिंदी क्या है? हमारे पूरे देश की राष्ट्रभाषा। ओके। संसार के सभी देशों की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है या राष्ट्रीय भाषा होती है? तो हम यहाँ फिल करेंगे राष्ट्रभाषा। ओके। तो ये आपको बुक में ही फिल करनी है। हमारी जितनी भी एक्सरसाइज हैं चैप्टर नंबर 1 में, वो सारी एक्सरसाइजेज हम सिर्फ बुक में फिल करेंगे, नोटबुक का यूज़ नहीं करेंगे। नोटबुक में कुछ भी नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ बुक में ही फिल करना है। तो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 फिलअप्स हो गए कंप्लीट। पेज नंबर 6 पर है आपके बुक में, ठीक है। ध्यान से इसे केयरफुली पढ़िए, समझिए, उसके बाद अपने आप पहले फिल करेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो है PDF में या वीडियो में देख करके क्रॉस चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, किस चित्र में लिखित भाषा का और किस चित्र में मौखिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, ये मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू ही बताती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर एक जो लड़की है वो क्या कर रही है? कुछ लिख रही है। तो जो लिख रही है, तो लिखना और पढ़ना किस भाषा के अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के। तो ये लिख रही है, तो कौन सी भाषा हो गई यहाँ? लिखित। यहाँ ये लड़की कुछ गा रही है, सिंग कर रही है, तो ये कौन सी भाषा हो गई हमारी? मौखिक। सुनना और बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। ये हम क्लियर कर चुके हैं ना, आपको अंडरस्टूड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लड़की गा रही है। कैसे गा रही है? अपने मुंह से बोलकर गा रही है ना। कैसे गा रही है? अपने मुंह से बोलकर गा रही है। तो ये कौन सी भाषा हो गई हमारी? मौखिक भाषा। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो आप इसमें देख रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, यानी पढ़ना और लिखना जिस भाषा के अंतर्गत आता है, वहाँ यहाँ पर हम वो फिल करेंगे। तो पढ़ना और लिखना किसके अंतर्गत आता है? लिखित भाषा। यहाँ दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक। मुंह से बोलकर बातचीत कर रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक। यहाँ नानी बच्चों को कहानियाँ सुना रही है। क्या कर रही है नानी? बच्चों को कहानियाँ सुना रही हैं, तो ये कौन सी भाषा हो गई हमारी? मौखिक। यहाँ पर एक बालिका पुस्तक को पढ़ रही है, तो ये कौन सी भाषा हुई हमारी? लिखित। अंडरस्टूड। तो ये आपके 6 जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो आपको चित्र बनाकर दे रखे हैं, आपको इन चित्रों को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए
कि किस चित्र में क्या हो रहा है। अगर कहीं लिखना और पढ़ना है या लिखा जा रहा है या पढ़ा जा रहा है तो वहाँ हमारी कौन सी भाषा आ जाएगी, लिखित। जहाँ जिस चित्र में बोलकर या सुनकर कोई काम किया जा रहा है तो उसमें कौन सी भाषा आ जाएगी, मौखिक। तो ये एक्सरसाइज आपको खुद से फिल करनी है। यू विल फिल दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ एंड आफ्टर डेट आप इसको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, कि ये आपने सही फिल की है या नहीं की है, जो कि आपको PDF के थ्रू मिल जाएगी क्रॉस चेक करने के लिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएगी यहाँ पर 3। दिए गए वाक्यों के सामने बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर लिखो। आपको वाक्य दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि ये जो काम हो रहा है इस वाक्य में जो भी लिखा गया है इसमें किस तरह से किया जा रहा है, बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर। लेट्स सी हियर एक्सरसाइज नंबर 3। दिए गए वाक्यों के सामने बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर लिखो, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है हमारे पास, बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर। तो इनके ही बिहाफ पर हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर का पहले पूरा राइट डाउन कर लेते हैं। नानी ने कहानी सुनाई डैश ख हमने कहानी को समझा डैश ग टीना ने चिट्ठी में मन की बात बताई देन डैश घा रोहन ने चिट्ठी से टीना की बात को समझा अगेन डैश रा क ख ग घ ङ गीतू ने हर्ष को फोन किया डैश चा हर्ष ने गीतू को फोन पर जवाब दिया अगेन डैश। नाउ 6th क्वेश्चन वी हैव नानी ने, पहले एक बार ध्यान से फिर क्वेश्चन को रीड कीजिए। दिए गए वाक्यों के सामने बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर किस किस तरह आपको आंसर करने हैं। बोलकर करना है, लिखकर जो इसमें जो वाक्य दे रखे हैं इसमें
किस व्यक्ति ने किस तरह से जवाब दिया है वो बताना है कि बोल कर दिया है या लिख कर दिया है या सुनकर दिया है या फिर पढ़ कर दिया है। यहाँ लिखा हुआ है नानी ने कहानी सुनाई। तो नानी ने कहानी कैसे सुनाई थी? नानी ने अपने पास आपको बिठा लिया था, ठीक है ना, और नानी अपने मुंह से बोल करके कहानी सुना रही थी ना, और आप कानों से सुन रहे थे। तो नानी ने कहानी कैसे सुनाई? बोलकर सुनाई। तो कैसे सुनाई नानी ने कहानी? बोलकर। किस तरह से? बोलकर। नंबर 2, हमने कहानी को समझा। अगर नानी आपको कहानी सुना रही हैं, तो आप कहानी को किस तरह से समझेंगे? सुनकर समझेंगे ना। आपकी नानी ने मुंह से बोलकर आपको कहानी सुना दी, आपने उसे सुना देन समझा। तो किस तरह से? सुनकर। किस तरह कहानी को समझो? सुनकर। अंडरस्टूड? ग, टीना ने चिट्ठी में मन की बात बताई। टीना ने चिट्ठी में मन की बात बताई। तो सबसे पहले तो ये सोचिए, जो चिट्ठी है, चिट्ठी को कैसे लिखा होगा? चिट्ठी को क्या किया होगा? चिट्ठी का मतलब लिखा होगा ना उसको। कैसे लिखा होगा? एक पेज पर पेंसिल से या पेन से आपने अपने मन की बात को लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ टीना की जगह आप अपने आप को रख लीजिए और सोचिए आपने एक पेज लिया है, अपने मम्मी को बताया, मम्मी पापा के लिए कुछ लिखा है, पापा को बताया ये शाम को मेरे लिए चॉकलेट ले आइए। तो आपने अपनी मन की बात को उस कागज़ में लिख दिया है ना। तो लिखा है आपने पेंसिल की सहायता से, पेंसिल की हेल्प से आपने लिखा है। तो टीना ने चिट्ठी में मन की बात बताई। किस तरह बताई होगी? लिखकर। ओके, किस तरह बताइए? लिखकर। रोहन ने चिट्ठी से टीना की बात को समझा। रोहन टीना की जो चिट्ठी थी वो किसके पास पहुंची? टीना की चिट्ठी रोहन के पास पहुंची। टीना ने लिखा हुआ है और चिट्ठी को और किसके पास पहुंची है? ये रोहन के पास। टीना ने चिट्ठी को लिखा, चिट्ठी रोहन के पास पहुंची। तो रोहन ने उसको क्या किया? चिट्ठी को खोला और उसको पढ़ा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो क्या किया उसने? किस तरह से समझा? पढ़कर। कैसे समझा टीना की बात को? पढ़कर। ओके। गीतू ने हर्ष को फोन किया। गीतू ने हर्ष को फ़ोन किया। किस तरह से फ़ोन किया होगा? आप फ़ोन करके देखिए किसी को भी आप फ़ोन करके देख लीजिए, अपनी मम्मी को कर लीजिए, पापा को कर लीजिए या भाई बहनों को, किसी को भी आप कर सकते हैं। तो किस तरह से फ़ोन किया उसने? फ़ोन लिया, कॉल लगा लिया, ठीक है ना। तो जब आपने फ़ोन किसी से बात करनी है, आपने फ़ोन लेकर फ़ोन लगा लिया है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद बोलेंगे ना मुँह से। तो अगर गीतू ने हर्ष को जब फ़ोन किया तो उसने कैसे किया होगा? लिखकर नहीं किया होगा ना, पढ़कर नहीं किया होगा। कैसे किया? मुँह से बोलकर। तो कैसे किया यहाँ पर? बोलकर। ओके। नेक्स्ट है हमारा, हर्ष ने गीतू को फ़ोन पर जवाब दिया। अब गीतू ने हर्ष को फ़ोन किया था, अब हर्ष ने उसकी बात को सुनने के बाद उसे समझने के बाद उसे फिर जवाब दिया। तो गीतू ने भी फ़ोन पर ही जवाब दिया, क्योंकि हर्ष और गीतू दोनों आपस में फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो गीतू ने कैसे जवाब दिया है? हर्ष ने कैसे जवाब दिया गीतू को? उसकी बात को सुना, पहले समझा, उसके बाद जवाब दिया। तो उसने भी उसे जवाब किस तरह दिया होगा? बोलकर। कैसे दिया होगा? बोलकर। अंडरस्टूड? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नानी ने कहानी सुनाई। कैसे सुनाई नानी ने कहानी? बोलकर। हमने कहानी को समझा, सुनकर। टीना ने चिट्ठी में मन की बात बताई, लिखकर। रोहन ने चिट्ठी से टीना की बात को समझा। कैसे? पढ़कर। गीतू ने हर्ष को फ़ोन किया, बोलकर। हर्ष ने गीतू को फ़ोन पर जवाब दिया, बोलकर। क्लियर? अंडरस्टूड? एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 आपको चित्र जो है देख करके अपने आप से पहले फिल करना होंगे। एक्सरसाइज नंबर 3,
कंप्लीटेड। एंड एक्सरसाइज नंबर 4, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं पर सही का निशान लगाइए। यहाँ आपको 8 लैंग्वेजेस दे रखी हैं, आपको 8 भाषाएं दे रखी हैं, जिसमें से जो भाषा भारत में बोली जाती है उस पर आपको टिक लगाना है, और जो भाषा बाहर के देशों में बोली जाती है उस पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आप क्रॉस भी मत लगाइए, अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ करेक्ट टिक लगाना है जो भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। नंबर 1 है यहाँ तेलुगु। तो तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश, जो कि भारत का ही एक राज्य है, तो यहाँ हमने सही का टिक लगा दिया है। नेक्स्ट जापानी। तो जापानी जापान में बोली जाती है, तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। उर्दू पे भी हमने सही का टिक लगा दिया है, ठीक है। रूसी, इस पर हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे भारत की भाषा नहीं है। तमिल सही का टिक लगाएंगे क्योंकि ये हमारे भारत की भाषा है। मराठी सही का टिक लगाएंगे। फ्रेंच कुछ नहीं करेंगे। पंजाबी सही का टिक लगाएंगे क्योंकि ये पंजाब में बोली जाती है। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? अगेन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका जो है खाली जगह भरिए, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पहले खुद से फिल करना है, चित्र को देखना है, ध्यान से उसे पढ़िए, चित्र देखकर ध्यान से चित्र को समझिए और समझने के बाद उसको लिखिए जो उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3, ये हमने फिल कर लिया है, इसे भी पहले एक बार आप पढ़ लेंगे, ध्यान से समझिए, देन फिल करिए इसे। नेक्स्ट आपको सिर्फ टिक लगाने हैं, जो लैंग्वेज है हमारी भारत की उस पर टिक लगाने हैं, इसे कंप्लीट कर लीजिए। और ये पूरा चैप्टर आपको सिर्फ बुक में कंप्लीट करना है, नोटबुक का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको बुक में कंप्लीट करना है एंड चेक करने के लिए आपको इसे करेक्शन के लिए भी भेजना है। ओके, एंजॉय योर क्लास, थैंक यू।